पहुंचाएं सच्ची व सटीक खबर आप तक। ये है गजब हरियाणा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं क्या है मूड जनता का। नमस्कार, ये है गजब हरियाणा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता का मूड। और आज हम दिखा रहे हैं आपको शाहबाद हल्का की जनता का क्या मूड है और किसको वो अपना समर्थन देना चाहती है और किसकी तरफ उनका झुकाव है, किसको यहाँ से वो नेता चाहती है, किसको यहाँ से विधायक बनाना चाहती है। तो आज इसी कड़ी में हम शाहबाद में हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके पदाधिकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भी सभी यहाँ पर लोग यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज के बारे में क्या उनका कार्यक्रम रहेगा और क्या उनकी रूपरेखा आगे की उनकी है वो बताएंगे। जी सर, आप पहले अपना नाम। सर, मैं अमृतलाल पार्षद वार्ड नंबर 14 स्टेशन मार्जिन साहब और मरकंडा का प्रत्याशी हूँ और यहाँ पर आज अपने पूरे समाज को मैसेज देना चाहता हूँ। और हमारे प्रत्याशी जो भाजपा सरकार के प्रत्याशी हैं मास्टर सुभाष कलसाना जी, पूरा समाज एकजुट होकर और हल्कावासी शहरवासी सभी यहाँ पर सुभाष कलसाना जी को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देने जा रहे हैं। और यहाँ पर पूरे हल्कावासी आज सभी संस्थाएं, श्री गुरु रविदास संस्थाएं, बाबा साहब संस्थाएं सभी आकर यहाँ स्टेशन माजरी में इस मंच पर भाई सुभाष कलसाना जी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। इन्होंने जो बताया यहाँ पर कि आज भाजपा के जो प्रत्याशी हैं शाहबाद से, उनको यहाँ पर समर्थन देने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है। पूरा जो एससी समाज है वो सभी संस्थाएं हैं, सभाएं हैं, उन सब के पदाधिकारी और पूरा समाज आज शाहबाद में भाजपा के प्रत्याशी सुभाष कलसाना को अपना पूरा समर्थन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। पहले तो मैं गजब हरियाणा न्यूज का यहाँ पर प्रधान का धन्यवाद करता हूँ और मैं पूरे एससी समाज, पूरे हल्के का नहीं, पूरे हरियाणा को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गजब हरियाणा न्यूज के चैनल के थ्रू कि अपना समाज एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करे और जितने भी कैंडिडेट हमारे खड़े हैं उनको जीत हासिल करवाए। और मेरा पूरा ऐसी समाज आज पूरे ढंग से और सच्चे मन से, तन मन धन से सुभाष कलसाना के साथ है और बीजेपी के साथ है। तो वीरेंद्र जी, आज सुभाष कलसाना जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वो उनको समर्थन देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ज्यादातर आप समाज, एससी समाज के ऊपर एक आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी का एक कट्टर दुश्मन है, विरोधी है, वो उसको वोट नहीं देता। तो ऐसा उसके बारे में आप बताएं। ये हमारे लोगों की जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने मानसिकता बना दिया कि बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है संविधान के खिलाफ या हमारी कास्टिजन के खिलाफ, एससी समाज के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैं बीजेपी के साथ समर्थन में हूँ तो बहुत ही मेरे को इनका प्यार और अच्छा सहयोग मिल रहा है और अपने लोगों का ये साथ भी दे रहे हैं। और मैं यही आपसे अपील करूंगा कि क्योंकि वो मानसिकता जो ये आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कि ऐसा है कि बीजेपी में हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हमारे समर्थन में है और हम भी उनके साथ हैं। और मैं यही अपील करूंगा कि सुभाष कलसाना जी एक एजुकेटेड आदमी हैं और बहुत ही पर्सनैलिटेड और एक बहुत एजुकेटेड आज के हमारे उम्मीदवार हैं। मैं सुखबीर सिन्हा, प्रधान श्री गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन शाहबाद मारकंडा से मैं प्रेसिडेंट हूं। और मैं जिस दिन से सुभाष जी को यहां से टिकट मिली है, हम और पूरा हमारा रविदासिया समाज पूरा तन मन धन से इसके साथ खड़ा है और हमने एक एक वोट को अपने कंट्रोल में कर लिया है। हमारे समाज की, रविदासिया समाज की एक भी वोट को हम बाहर नहीं जाएंगे और एक पूरे 99% जितनी भी वोट है हमारी हल्का शाहबाद की, वो हम सुभाष जी के पक्ष में दे रहे हैं। हमारी सारी जगह मीटिंगें हो चुकी हैं पूरे हरियाणा में। मैं हरियाणा प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के नाते पूरे हरियाणा में हमने कवर किया है और हमने पूरे हरियाणा में भी जितना भी हमारा रविदासिया समाज है, हम अपनी
कमेटी की ओर से सभी मतलब कि पूरी जोर लगा रखा है, जिससे हम मतलब कि अपने भाईचारे को ये बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं भी जितना भी ज्यादा है ज्यादा वोट हो भाई सुभाष कलसाना को जिताएं, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ पर नुमाइंदे आए थे। पिछली बार हमने 37,000 से रामकरण काला को जिताया था, लेकिन हम अब की बार हम 47,000 से सुभाष को यहाँ से जिता के भेजेंगे और इन सभी की जमानतें जब्त कराएंगे। जय भीम, जय भारत, जय। हमारे यहाँ पर जब से सीट रिजर्व हुई है, पहले हमारा कांग्रेस का विधायक था, हमने उस पर पूरी आज से वोट दी थी, लेकिन उसने हमारा कोई काम नहीं किया। उसके बाद हमने बीजेपी को बेटी जी को बनाया, लेकिन बेटी जी ने भी अनदेखी कर दी। फिर हमने उन दोनों को पीछे पछाड़ते हुए रामकरण काला को सपोर्ट किया था, लेकिन रामकरण काला तो उनसे भी बेकार निकला। ये तो इसके पास तो बेचारे पे लाडवा रोड का पानी नहीं निकला, तो डब्बा लेगा वहीं लगेगा पूरे 5 साल। अब तो उन्होंने पार्टी चेंज कर दी, कांग्रेस आ गई है, जिसको कांग्रेस एससी समाज हमेशा वोट देता आया है। अब तो लेकिन क्या करें, वो बेचारा एक इतना बहुत पढ़े लिखे आदमी है, वो बेचारा क्या करे, वो तो एक बात जीने मरने तक ही रखता है, बाकी आगे नहीं, उससे आगे उसको कुछ आता ही नहीं और ना उससे आगे बढ़ता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि जब रामकरण काला यहाँ से विधायक थे, वो दुष्यंत चौटाला जो उनका सुप्रीमो था, उनसे काम नहीं ले सके तो हुड्डा से क्या काम लेंगे वो। तो आपको ऐसी समाज को यही मैसेज करूंगा कि वो नीचे बैठने वाले हैं, ऊपर कुर्सी पे बैठने वाले नहीं है वहां। तो आपका मान और सम्मान बीजेपी पार्टी में रहेगा और बीजेपी का साथ दें, सुभाष कलसाना का साथ। मैं गांव संभाल की से सतीश कुमार आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज हमारे रविदासिया समाज सम्मेलन यहाँ पर रखा हुआ है। आज हमारे भाई सुभाष कलसाना जी का यहाँ पर पूरे जोर तरीके से स्वागत किया जाएगा और हमारा और हमारी पूरी टीम का भाई सुभाष कलसाना जी को पूरा समर्थन है और हम पूरी भारी मतों से भाई को जिताकर लाएंगे। तो कांग्रेस में क्या कमी रही है, कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो आप बीजेपी? कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी तो पहले हमारे अशोक तंवर जी थे, जिनके साथ इतनी मतलब भेदभाव हुआ, अध्यक्ष भी रहे वो। अब हमारी बहन शैलजा जी के साथ भी मान लो भेदभाव हुआ और हमारे जो रहबर हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी, उनके साथ भी मान लो भेदभाव हुआ था। उनको भारत रत्न भी कांग्रेस के समय में नहीं मिला। तो कांग्रेस ने तो हमारा आज तक शोषण ही किया है और हम कांग्रेस के साथ पहले भी निस्वार्थ लगे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आज बीजेपी ने हमें एक कैंडिडेट दिया है सुभाष कलसाना के रूप में, जो पढ़ा लिखा है और मास्टर भी है। क्योंकि जब बच्चे अगर थोड़ा बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं भाई मास्टर के पास, अच्छे मास्टर के पास ले जाओ कि बच्चे सुधर सके। तो ऐसा हमें मास्टर, ऐसा विधायक यहाँ पर मिलेगा जो बच्चों को भी और रोजगार भी प्रदान करेगा। तो आपने एक बात कही है कि शैलजा जी के साथ उन्होंने जो भेदभाव किया है, तो क्या अभी भेदभाव तो बीजेपी ने भी किया है? बीजेपी ने अब वर्गीकरण की जो बात की है, देखिए भाई जी, वर्गीकरण का तो लेकिन है ये बड़ा, लेकिन हमें बांटने की कोशिश की गई है वर्गीकरण के अंदर, लेकिन हमने आपस में बंटना नहीं है। लेकिन हम जो यहाँ पर शाहबाद के अंदर जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमें जो कैंडिडेट मिला है, पार्टी हम नहीं कहते पार्टी कोई माड़ी है या पार्टी अच्छी है, लेकिन हमें जो कैंडिडेट मिला है वो बहुत अच्छा है। हमने कैंडिडेट को देखा है, पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। नहीं, अभी थोड़ा कारण भी बताएं, उसका कारण क्या रहा उधर जाने का, बीजेपी की तरफ जाने का? कुछ कारण भी तो होगा ना। कारण भाई जी यही है सबसे बड़ा कि शैलजा के साथ जो एंड समय पर जो शैलजा की बेअदबी की है, उन्हें गाली गलौज की है, तो अगर हम ये सुन के भी अगर उसमें रहेंगे तो इससे बड़ा मूर्ख मारे जैसा कोई नहीं। हल्का के अंदर ऐसी समाज के सबसे ज्यादा वोट है, तो किसी और पार्टी ने उसको यहाँ से अपना प्रत्याशी नहीं बनाया और कांग्रेस ने भी नहीं बनाया, तो वो बड़ा कारण नहीं है क्या? वो बड़ा कारण तो है, मैं मानता हूँ कि बड़ा कारण है, पर अब हम कांग्रेस को बाइकआउट करते हैं, ठीक है जी। और वर्गीकरण की रही बात, ये कि वर्गीकरण किया गया, वो ये बात सुभाष कलसाना ही वहाँ सांसद में या फिर विधानसभा में वही रखेंगे कि हमारा समाज की मान लो क्या चोट है और क्या वोट है। यानी कि हमारा जो एक ये जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो वोट डलेगी, ये सुई के नक्के में से निकलने वाली बात रहेगी और हुड्डा सरकार को भी रहेगी कि चमार क्या चीज है और बीजेपी को भी रहेगी कि चमार क्या चीज है। तो हमारे साथ एक रिटायर्ड
पर्सन यहाँ पर पहुंचे हैं जो आर्मी से रिटायर है, उन्होंने देश की सेवा की है और उसके बाद वो समाज के अंदर भी सेवा कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में हैं, उनसे भी जानते हैं इसके बारे में कि जो आज यहाँ पर रविदासिया समाज शाहबाद की स्टेशन माजिर में आज कार्यक्रम है और यहाँ पर जो बीजेपी के सुभाष कलसाना जी प्रत्याशी हैं यहाँ से, अभी जिस तरीके से और लोगों से यहाँ पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आज उनको समर्थन देने की बात उन्होंने कही कि समर्थन यहाँ पर ऐसी समाज द्वारा दिया जा रहा है। तो हम फौजी साहब से बात करेंगे कि उनसे जानेंगे कि ऐसा क्यों और किस लिए ये ऐसा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जब कई तरह की बातें भी आती थी, हम कहते हैं कि बीजेपी जो है वो ऐसी समाज की एक विरोधी रही है, समाज की जो उनके प्रति उनकी विचारधारा अच्छी नहीं रही है, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक वो उनको उचित ठहराया जा सकता है, वो आज हमारे बीच में फौजी साहब है और अच्छा इनका अनुभव भी है और इन्होंने देश की सेवा भी की है, तो बहुत अच्छी जानकारी है हमारे उसके बीच में बताएंगे। तो ये सबसे पहले तो अपना नाम। 7वें आयोग की रिपोर्ट थी, एक 1 रैंक 1 पे मतलब दो इनको, और 45 साल कांग्रेस ने लटका के रखा और मोदी जी पहले दफा एमपी बने और उन्होंने वादा किया था कि मैं 1 रैंक 1 पे दूंगा और वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मतलब वित्त मंत्री मतलब उनको बुलाया, बोलता भाई इनकी पेमेंट करो। तो 1 हफ्ते के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि पेमेंट बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने बोला भी किस्तें पे करो आप। उन्होंने 8 किस्तों में 96 हजार रुपए की 8 किस्तों दी हमारे को। क्या नाम आपका? मेरा नाम फौजी दिलीप चंद है। अच्छा, तो कब आप रिटायर? 1980 में रिटायर हुए थे, 124 में रिटायर हुए थे। आज 32,000 मेरी पेंशन है, मोदी की कृपा से। हाँ, मोदी की कृपा बहुत जबरदस्त है, जो वादा वो करता है वो पूरा निभाता है। तो आप उस दौरान जब आप फौज में रहे हो तो कहाँ कहाँ आप गए, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है? ऐसा है कि मैं आलूर में ट्रेनिंग करी और 1962 में हम लड़ाई हार गए कि हमारे पास इतने हथियार नहीं थे हैं। उसके बाद हम मतलब फिरोजपुर बॉर्डर पर गए 1965 में, 1971 में बांग्लादेश गए हैं, वहां पर भी फंसे हुई। तो 1964 में हम सिक्किम आ गए, तो नेहरू जी ने आना था, जनरल लड़ाना था और हमने आजाद करा दिया सिक्किम को, तो वो उसको हार्ट अटैक हो गया। तो आप कौन सी बटालियन में थे? मतलब एसी बटालियन में, मतलब 228 एसी बटालियन में था उधमपुर जी। हाँ, तो अभी आपने 1965 की बात करी है, 1965 में भी आप लड़ाई में थे। तो आपने तो 1971 की लड़ाई भी देखी होगी। 1971 की लड़ाई में था, मैं बांग्लादेश गया था और वहां पर लड़ाई लड़ी हमने, और वो मतलब 18 दिन के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ऊपर से मतलब उन्होंने मतलब हेलीकॉप्टर से मतलब पेपर फेंक दिए और बोलता भी तो मतलब चारों साइड से हवाई जरिए पानी के जरिए से आपके रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, तो कृपा करके हाथ खड़ा कर दो, आप बच जाएंगे। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो अब आज यही है, यहाँ पे भी आपने वहां की सुरक्षा तो सीमाओं की सुरक्षा तो आपने अच्छी प्रकार से की है। आज हमारे स्टेट की सुरक्षा की बात आ रही है, अपने लोगों की सुरक्षा की बात आ रही है, तो क्योंकि वो आती है सत्ता से। अभी सत्ता की बात है क्योंकि यहाँ विधानसभा का चुनाव है, तो उसके बारे में आप थोड़ा ये बताएं कि आप क्या चाहते हो, आपका क्या विचार है, किसको आप समर्थन सपोर्ट की बात? मैं समर्थन मतलब सुभाष जी को, कलसाने को दे रहा हूँ। बीजेपी का मैं वर्कर हूँ, पहले मैं कांग्रेस में रहा, खट्टर कांग्रेस ही रहा, और जब हमारी डिमांड पूरी मतलब मोदी जी ने कही तो हमने मतलब कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस एक झूठी पार्टी है, ये वादा बिल्कुल ही निभाती नहीं थे। ओपीएस का मामला वो भी नहीं, अब तो ओल्ड पेंशन का जो ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने हमारा वादा पूरा किया मोदी जी ने, ऐसी बात नहीं है। तो और ये मतलब जो बिजली है ये भी फिर भी फ्री होने जा रही है। 100 दिन के अंदर ये मतलब सोलर लग जाएंगे, और हम मतलब उन्होंने मतलब ठेके पे दे दी है और घर घर मतलब सोलर लगेंगे। तो अभी आप कह रहे हो घर घर सोलर लगाने की बात है, 10 साल बीजेपी की सत्ता में रही है, तो अब तक क्यों नहीं लग पाए? वो 10 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। देखो ये मतलब अभी वो अपने मतलब पैरों पे खड़े हैं और मतलब अच्छी पोजीशन पे आए हैं, पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन में आई है, ईमानदार है, भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस में सारी भ्रष्टाचार है। हमने तो कांग्रेस में रहा, काफी टाइम रहा, मगर कोई काम नहीं होता था। भैया यहाँ पर बीजेपी में काम हो रहा, ऑनलाइन है। जिस धर्मसभा में मैं यहाँ खड़ा, यहाँ से जो बुजुर्ग आदमी जो मर गए उनकी पेंशन भी 1 कुंठा लगा के लेते थे,
ये हमारे सामने की बात है। मगर मोदी ने ऑनलाइन सारी पेंशन की हुई है और कोई गड़बड़ नहीं, कोई हद। तो लोगों का तो यही कहना है, लोगों से ज्यादातर बात हुई है, वो कह रहे भी हमें कागजों में उलझा दिया सारा दिन, हम किसी की प्रॉपर्टी किसी में चढ़ा दी, किसी के परिवार का मेंबर किसी को दूसरे के आईडी में चढ़ा दिया, तो वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम भी मतलब हमारे भी मतलब 2 दिन आगे पेंशन दे रहे हैं, हमारी मुआ पेंशन ले रही है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हमको तो कोई नजर नहीं आया, काम ईमानदारी से हो रहा, मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ऑनलाइन सारा काम है। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, एससी समाज से है और आज तक एससी का जैसे बात कही जाती है कि बीजेपी को एससी समाज ने आज तक वोट नहीं दिया और बीजेपी ने एससी समाज के लिए उसने कोई भी ऐसा काम उनको नहीं किया कि जो उनकी बढ़ोतरी के लिए उनके वो आगे बढ़े, उनके मतलब समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप क्या इसके बारे में कहते हैं? अभी आज आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। एक मेरा वर्कर है, बूट बनाता है और मतलब टांग से लंगड़ा है, एक टांग कटी हुई है, उसकी जो मुंह है वो मतलब टेस्ट देके मतलब टीचर लगी, ठीक है ना। और भी कई ऐसे मतलब कर्मचारी हैं जो बगैर पर्ची के, बगैर खर्चे के, बगैर पैसे के वो लगे। ये हमारे मोहल्ले के अंदर है 5-7 आदमी। तो अभी तो ये भी हो रहा है आपके सामने, हम भी यहाँ पे देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं यहाँ पे, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, न्यूज में आता है कि हजारों युवा, लाखों युवा सड़कों पे है, उनके पेपर उनसे लिए गए, एग्जाम हो गए हैं और उसके बाद दोबारा से उसको कोर्ट में केस चल रहे हैं, पेंडिंग पड़े हैं वो सारे। ये भी मोदी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये काम मतलब गलत ना हो और बिल्कुल मतलब सही पैसे से ये मतलब पेपर दिए जाएंगे और ये नकल नहीं होगी। इसमें मतलब कानून का हो रहा है, कानून मतलब इसमें भी फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। काला का ऐसा है ना जी, ये एक महा मतलब सड़क है, पानी मतलब 3-4 फुट हो गया, वो ये निकाल नहीं सका, उसकी वो मतलब मरम्मत नहीं कर सका। हाँ, हमने बहुत चक्कर काटे, कोई काम नहीं होता था, बिल्कुल भी है ना। कोई भी नाली है सारी ब्लॉक हो गई है, एक नाली भी मेरे को बता दो कि नाली साफ है। तो नशे के बारे में क्या आपका मुद्दा नहीं रहा? वो नशा शाहबाद के अंदर काफी नशा फैला हुआ, उसके बारे में नहीं कभी? नशा तो बहुत है, कई बच्चे मर गए यहाँ पर, मतलब पूरे गांव के अंदर है, यहाँ ठेके के अंदर मतलब ठेके के सामने 3-4 आदमी खड़े हैं, वो भांग बेच रहे हैं, सुल्फा बेच रहे हैं, सरेआम बेच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे गोदाम है, माल गोदाम है, वहाँ 2 लड़के खड़े हैं, वहाँ नशे का काम कर रहे हैं। तो हमारी हिम्मत नहीं है कि मतलब ऐसे बदमाश के साथ टक्कर ले कोई हमारे नहीं। अब तो बीजेपी की सरकार भी थी, उनके साथ इनका समझौता था, जज्बा से ये विधायक बने थे और उसके बाद चेयरमैन भी रहे हैं। तो क्या आपने इसकी कोशिश नहीं की या क्या? बात यह है ना, मतलब जो एमएलए साहब का समर्थन था, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। एमएलए साहब का समर्थन कैसे? ऐसे मतलब कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया उसने। बस मैं अभी क्या कह सकता हूँ, ज्यादा मतलब ठीक नहीं है बोलना, इतना ही काफी है। हमारे साथ समाज सेवी और राजनीति में भी अपना एक अलग से स्थान रखते हैं समाज सेवी रामनिवास मोदी, वो हमारे साथ हैं। और आज हम शाहबाद में हैं, तो शाहबाद के अंदर सुभाष कलसाना का एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है पूरे रविदासिया समाज द्वारा। सुभाष कलसाना बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार बीजेपी ने इसको बनाया है। और आपको थोड़ा सा एक जानकारी और भी दे दूं, क्योंकि अनिल धनतोड़ी यहां से विधायक बने और उसके बाद कृष्ण बेदी यहां से विधायक बने और वो बीजेपी सरकार के अंदर मंत्री भी बने, मंत्री रहे। उसके बाद रामकरण काला जो जज्बा पार्टी से में वो गए, उसकी तरफ से उनको टिकट मिला, तो वो यहां से विधायक बने। तो अब की बार वो कांग्रेस में चले गए, जज्बा का यहां पे कोई जनाधार कुछ नहीं रहा, तो वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उनको शाहबाद से अपना उम्मीदवार बनाया। तो इसी कड़ी को लेकर के हमने यहां पर लोगों से बातचीत भी की है। रामनिवास मोदी जो समाज सेवी है, उनका इसके बारे में क्या कहना है, और सुभाष कलसाना जो बीजेपी से हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है कि क्या वो उसको किस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार और जज्बा कैसे रही, कैसे उन्होंने काम किए, ऐसे समाज के लिए क्या किया, क्या नहीं किया,
वो थोड़ा इस पे अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले नाम सर नमस्कार, मैं रामनिवास मोदी और गजब हरियाणा की इस पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। हमारे रंगा साहब, जर्नैल रंगा जी, आपका भी धन्यवाद करता हूं जो आप हर एक मुद्दे को, सामाजिक मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से समाज की आवाज को उठाते हैं। आपके इस चैनल का धन्यवाद। मेरा नाम रामनिवास मोदी है और आज हम शाहबाद में आए हैं, जहां से भाजपा प्रत्याशी भाई सुभाष कलसाना जी मेरी मौसी जी के लड़के हैं और हम उनको यहाँ पे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी रिश्तेदारियों में, सर्व समाज में जाकर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का कारण है कि एक तो वो शिक्षित हैं, पेशे से टीचर हैं, उसके बाद जो यहाँ का इतिहास, राजनीति इतिहास हमने देखा रंगा साहब, रामकरण काले की जब बात आती है तो एक ही शिकायत हमारी महिलाएं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो करती हैं कि इस रामकरण विधायक ने नशे की जो यहाँ पे भरमार है ना, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे फैला रखी है। हमने सुना है कि ये नशे का व्यापार करता है और पूरे के पूरे शाहबाद में नशे का काम बड़े जोरों से इसने चलाया और जिसके कारण, नशे के कारण बहुत से बच्चे यहाँ मौत के घाट भी उतर गए। ये सच्चाई है, जैसे हम लोगों के पास गए हमने सुनने को मिला। और सुभाष कलसाना जी, और एक और बात को मैं बताना चाहता हूँ, जो विधायक रामकरण काला जी है वो इतने शिक्षित भी नहीं है कि वो अपनी बात को सही तरीके से विधानसभा में रख सके, अपने मुद्दे उठा सके। लेकिन सुभाष कलसाना जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, टीचर हैं और नशे के तो इतने खिलाफ हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। बहुत ज्यादा नशे के ऊपर वो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के शाहबाद की जनता से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाए, ताकि आपके हक की, आपके अधिकार की और यहाँ के रोजगार की, यहाँ पे जो सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज जब पानी आता है, मैं देखता हूँ शाहबाद का हाल, लोग मजाक उड़ाते हैं कि रामकरण काला तो 5 के 5 साल जब भी बारिश आती है वो वहां पे डब्बा लेके खड़ा हो जाता है। कोई पार्टी बुरी नहीं है और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं कि पार्टी बेकार है। नहीं, हम जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, हम विचारधारा देखते हैं। इसमें बीजेपी में भी बहुत से अच्छे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। अभी खुद मेरे रिश्तेदार, मेरी जानकारी में, मेरे प्यारे मित्रों में, मेरे रिश्तेदारों में बहुत से बच्चे बगैर खर्चे के, बगैर पर्ची के लगे हैं सर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हुड्डा के राज में एक व्यक्ति आके ये बता दे कि भाई मैं बगैर खर्ची के और बगैर पर्ची के लगा हूं, और उस हुड्डा को, वो हुड्डा साहब जो हुड्डा ने हमारे बहुत बड़े नेता भाई अशोक तंवर के साथ जातीय अपराध किया, उस पर हमला करवाया और जैसे उसकी सहन शक्ति वो नहीं कर पाए, वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी वो छुटवाना चाहते थे। उसके बाद जैसे ट्रेंडिंग में हमारी दलित नेता, हमारी बहन आदरणीय शैलजा जी, उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। लेकिन हुड्डा दलितों से बहुत नफरत करते हैं, उनके साथ भी वही व्यवहार हुआ और हुड्डा समर्थकों ने जातीय गाली, जातीय टिप्पणियां शैलजा जी के लिए की और उसका रिजल्ट आपको इस विधानसभाओं के चुनाव में देखने को मिलेगा। बहन जी का जो अपमान हुआ है वो रविदासिया समाज के लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वोट की चोट पे उसका बदला लेने का काम किया जाएगा। तो क्या ऐसा भी है कि आज अगर सुभाष कलसाना जी के साथ पूरा रविदासिया समाज लगा है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से जो चमार जाति है उससे वो है, और कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वो किसी एक ऐसी जो जिसकी संख्या भी, जिसके वोट भी बहुत कम है शायद, तो मेरी जैसी जानकारी के अनुसार, तो उसको दिया। क्या ये भी कोई बड़ा मुद्दा है उसको समर्थन देने का, क्योंकि ऐसी समाज, अनुसूचित जाति समाज से कोई और यहाँ से मैदान में शायद नहीं है? सर देखिए, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मैं जाति की कभी बात करता ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने सबको अधिकार दिए हैं चुनाव लड़ने का भी, वोट पाने का भी। अगर किसी की एक वोट भी घर में नहीं है ना, पूरे हल्के में नहीं है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। ये बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल की पावर है।
लेकिन बात जाति की नहीं है, बात है जो रामकरण विधायक जी पिछले 5 साल विधायक रहे, वो कुछ कर ही नहीं पाए ना हल्के के लिए, वो कुछ कर ही नहीं पाए। और थोड़ा सा पॉइंट इसमें मिक्स होगा कि जो सुभाष कलसाना जी है वो रविदासिया समाज से है, और रविदासिया समाज की यहाँ पे वोट ठीक लेवल पे बताई गई है, मतलब हाँ लगभग जी इतनी बताई गई है। तो मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि जाति वाला मैटर नहीं है, सुभाष कलसाना जी सर्व समाज की हेल्प करते हैं, वो हर समाज में जाते हैं, तो उसको हर समाज वोट देगा। लेकिन अब जो जाति की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आज का जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो जाति आधारित आंकड़ों पे लड़े जा रहे हैं। इस चीज के बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर आप जितनी भी वोटों का आवंटन हुआ है, जो अब तक जितनी भी वोटें दी गई है, टिकटें दी गई हैं, चाहे वो कांग्रेस द्वारा दी गई है चाहे वो बीजेपी द्वारा दी गई, सिर्फ ये सीट है। और कुछ जगह उन्होंने ऐसे प्रत्याशियों को वैसे दिया है जो अपने उनके चाहते हैं, या किसी तरीके से लगा लो स्वतंत्र जाति आधारित उनको टिकटें दी गई हैं। क्या ये चीज भी है? देखिए, मायने तो रखती है, पार्टी सोच समझ के कोई भी जो है ना निर्णय लेती है। विधानसभा टिकट देना बहुत बड़ी बात है, और अगर पार्टी ये बात संज्ञान में लेती है कि यहाँ पे जिस समुदाय से कैंडिडेट है उस समुदाय की वोट बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक मैटर रहता है। और उसमें तो समाज को भी कहना चाहूंगा, जिस समाज से भाई सुभाष कलसाना जी आते हैं, आपका नेता है, और इस पे हाईवे बेल्ट पे एक बहुत बड़ा नेता आपको देखने को मिलेगा, शिक्षित है। मैं तो यूं कहूंगा अगर अच्छी वोटों से बढ़ जाता है तो शिक्षा मंत्री इसको भाजपा बनाएगी, और बनाना भी चाहिए, और ये शिक्षा मंत्री बनने के लायक भी है।